हो रहे हैं आपके और आपके पति के बीच, बढ़ रहा है खूब विवाद। अब बात नहीं बनेगी, कहीं से कंडीशन नजर नहीं आ रहे हैं बात बनने की, और अब बात बिगड़ जाएगी। हर तरफ से कंडीशन बन रहे हैं कि ये रिश्ता ना टिके, रिश्ता टूट जाए। देखो दुनिया यही चाहती है। आप आजमा कर देख लो, आप आजमा कर देख लो। आप लड़की हो ना, आप कन्या हो ना, आप अपने मायके में अपनी सहेलियों से बात करती हो ना, अपने मायके वालों से अगर बहुत बात करती हो, धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों से में से टटोलना शुरू करो कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है और ये मुझ पर अत्याचार कर रहा है, ये मुझे परेशान करता है और मुझे किसी भी तरह से ये अच्छा नहीं लगता। मैं अपना ससुराल छोड़ना चाहती हूँ, मैं अपनी शादी छोड़ना चाहती हूँ। आप ये सब बोल कर देखो अपने रिश्तेदारों से, अपनी भाई बहनों से, अपने जो आपके जो ममेरे मौसेरे चचेरे भाई बहन है ना, इतने सारे फोन बुक पर जिनसे लगे रहते हो बात करने में, आप उनको बोल कर देखो। शायद 100 में से शायद कोई एक इंसान हो जो आपसे ये कहे कि नहीं नहीं, शादी तोड़ना नहीं है, ससुराल छोड़ना नहीं है, बात बिगड़ी है तो बनानी है। क्या परेशानी है उसमें, उस परेशानी पर बात करो, खुलकर बातें करो और उस परेशानी को खत्म करो। तुम दोनों विवाह की हो, साथ रहना है तुम्हें। शायद 100 में से कोई एक इंसान आपको बोले। जरूरी नहीं है कोई उम्र में बड़ा हो तो वो आपको बोले, जरूरी नहीं कि आपकी जो बुआ है, आपकी जो मासी है, आपकी जो चाची है, वो आपको ये सलाह दे। हो सकता है आपकी कोई छोटी बहन हो तो वो आपको ये सलाह दे, लेकिन 100 में कोई एक। और 99 आपसे क्या कहेंगे कि बिल्कुल छोड़ दो, तुम में क्या कमी है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, क्यों बर्दाश्त कर रही हो वहां, तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। कोई कहेगा मैंने तो पहले ही कहा था, लड़का मुझे शुरू से पसंद नहीं था, छोड़ दो। हर कोई उकसाएगा, ससुराल छोड़ दो, पति छोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो। ये दुनिया है, तमाशा देखने के लिए बैठी है दुनिया, मजे लेने के लिए बैठी है दुनिया। मैं कौन हूँ आपकी? मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी मित्र हूँ, मैं आपको राह दिखाती हूँ। आप मुझसे पूछो, आपका पति अच्छा नहीं, आपकी बात नहीं सुनता, आपके वश में नहीं, किसी सौतन के चक्कर में, आपसे अच्छे से बात नहीं करता, आपका सम्मान नहीं करता, क्या करूं दीदी? मैं क्या जवाब दूंगी आपको? हर वो मुमकिन प्रयोग करते हैं, हर वो मुमकिन उपाय करते हैं जिससे वो सही रास्ते पर आ जाए। बात नहीं सुनता है तो बात कैसे सुनेगा, वह उपाय करना है, छोड़ना नहीं उसको। आप अपने माता पिता बदल सकते हो क्या? आपका जो सगा भाई है उसको छोड़ सकते हो क्या? किसी नए लड़के को, अनजान लड़के को अपना सगा भाई मान लो तो, और उस लड़के को हटाओ जो भाई बनकर बचपन से बैठा है आपके घर में। आप कहेंगे ये क्या बोल रही है ना? वो जो जन्म से आपकी बहन बनी हुई है वो अच्छी नहीं लगती है, बड़ी हो गई, बात भी नहीं सुनती, हटाओ उसको, एक नई लड़की लाते हैं, आपकी बहन बना देते हैं, आज से उसको बहन मान लो। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हम अपने भाई बहन थोड़े ना बदल सकते हैं, ये तो परमात्मा ने हमें संबंध में बांधा है। वो अच्छे हो, बुरे हो, वो झगड़ालू हो, हमसे बात ना करते हो, घमंडी हो, फिर भी हमारे तो भाई बहन हमारे भाई बहन रहेंगे, है ना? माता पिता जो है वो हमारे माता पिता है, वो कभी नहीं बदल सकते, वो जैसे भी हो मुझे वो प्यारे हैं। तो फिर पति को बदलने का सलाह किसने दे दिया आपको? ये दिमाग में कैसे आ गया कि ये पति अच्छा नहीं है, चलो छोड़ देते हैं? ना माता पिता बदले जा सकते हैं, ना भाई बहन बदले जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विवाह के बाद पति नहीं बदलना है, ससुराल अपना घर है, उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। क्या कमियां हैं वहां, चलो उन कमियों को दूर करते हैं। पति बात नहीं सुनता है, एक एक बात मानेगा तुम्हारी। तुम पति को अच्छी नहीं लगती हो, चलो आकर्षण का प्रयोग करते हैं, पति दीवाना बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे ही चारों ओर घूमेगा, उसका चक्कर बाहर लगेगा ही नहीं। पैसे नहीं देता है पति, सारे पैसे कमाकर तुम्हारे चरणों में ना रख दे तो कहना हर चीज का उपाय है, परंतु पति नहीं छोड़ना है, ससुराल नहीं छोड़ना है। हमेशा दो चेहरा याद करना है, एक अपने पिता का जिसने विदा करते वक्त कहा जा बेटा अपने घर जा, वो तेरा अपना घर है। दूसरा सास ससुर का चेहरा याद करना है, जिन्होंने आरती उतार कर कहा कि बेटी अब हमारे बुढ़ापे का सहारा तुम हो, अब ये घर तुम्हारा है, मेरी गृहस्थ जीवन अब तुमको मैं सौंप रही हूँ। तो सास ससुर का और माता पिता का, दो घरों का सम्मान बचाते हुए शादी हर हाल में बचानी है। उपाय करना है, अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है। क्यों डरती हो? झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी है, बहस नहीं करनी। कोई थक कर आ रहा है, कोई दफ्तर से आ रहा है, दिन भर की परेशानी झेल कर आ रहा है, लड़ना नहीं उससे, गालियां नहीं देनी उसको, वैसे नहीं होगा। समर्पण से ही जीत सकती हो उसको, समर्पण से ही, प्रेम से ही, बात करके ही जीत सकती हो। आज अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, पति तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप?
और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। जो पति 1 मिनट नहीं देता है आपसे, आपको वो पति दिन दिन भर आपके पास बैठा रहेगा। दफ्तर भी जाएगा तो आपको याद करेगा, मार्केट भी जाएगा तो आपको ही याद करेगा। चलिए ध्यान दीजिए उपाय पर। केवल उपाय ही है जो आपके टूटते हुए गृहस्थ जीवन को बचा सकता है। बाकी ससुराल नहीं छोड़ना, पति नहीं छोड़ना, ये कसम खा लो। उन लड़कियों की दुर्गति देखो जो तलाक कर कर के अपने भाई के घर बैठी हुई है, फिर भाभीओं ने नतीजा कर दिया। जब भाभीओं की गाली पड़ी, चप्पलें पड़ी, ऐसी ऐसी कटु बातें सुनने को मिली, तब लगा कि पति ने कहा ही क्या था। क्या हुआ, पति ने थोड़ी सी कमी मुझ में निकाली, प्रेम से मैं जीत लेती, इस भाभी को कैसे जीतूं। दुर्गति हो जाती है उन लड़कियों की, ससुराल नहीं छोड़ना है। ध्यान से सुनो, गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, दो मुखी रुद्राक्ष होता है। उस 2 रुद्राक्ष एक में जुड़े होते हैं, जुड़वा जैसे कह लो। इस संबंधों को जोड़ने की एक अद्भुत चीज होती है। एक मन का भी मिल जाए आपको, एक गौरी शंकर रुद्राक्ष भी मिल जाए तो लाल रंग के धागे में धारण कर लो इसको। घर में लगाओ एक बड़ी तस्वीर जिसमें भगवान शिव हो, माता पार्वती हो, एक जगह पर गणपति जी बैठे हो, एक तरफ भगवान कार्तिकेय बैठे हो अपनी सवारी के साथ। ये एक फैमिली, ये परिवार को जोड़ता है। बच्चे नहीं हो, संतान न हो, तभी ये लगाएं, पूरा परिवार बन जाएगा आपका। इस तस्वीर को अपने घर की उत्तर की दीवार पर लगाओ, नॉर्थ के वॉल पर लगाओ, और अपने पति पत्नी की शादी की एक तस्वीर ले लो जिसमें दोनों बड़े खुश हो, सजे हुए हो, सुंदर हो, और इस तस्वीर के पीछे छुपा दो। ये तस्वीर जब दीवार पर लगाओ ना, इसके पीछे छुपा दो। दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर सोमवार के सोमवार मंदिर जाओ ना, अर्पण करो ना। पति के साथ जा सकती हो तो जाओ, नहीं सुनता तुम्हारी बात, नहीं जाना चाहता, कोई बात नहीं, अकेले जाओ, अकेले जाओ। एक दिन वही पति तुमसे भी पहले स्नान करके तैयार हो जाएगा, चलो चलो मंदिर चलना है। दिन आएंगे, दिन बदलेंगे, करोगी तब ना। लड़ाई झगड़ा करके, तेज आवाज में बात करके, अपशब्द बोलकर तुम केवल उसको परेशान कर रही हो, जीत नहीं रही हो। पत्नी बनकर पति को जीतना होगा। तुम पति बनने का प्रयास मत करो, लड़ो झगड़ो, छोड़कर चली जाऊंगी, अपने पिता की धमकी देना, फिर तुम पति बन गई। तो एक घर में 2 पति नहीं रह सकते ना, तुम पत्नी बनो। थोड़ा झुकना पड़े झुको, परंतु रिश्ता ना टूटे, इस बात का ध्यान रखो। बहुत अनगिनत प्रयोग है जिससे कि रिश्ता बच सकता है। और ये जो आज प्रयोग बताई हो भगवान शिव का, वही पति तुम्हें इतना मान सम्मान देने लगेगा कि तुम्हें लगेगा कि मैंने क्या एक बार सोचा था इनको छोड़ने का। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।